हेलो। हाँ बेटा, चलो सुनो पहले। बाइनोमियल थ्योरम में नॉर्मल फॉर्मूले तो देखो, हमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी की पावर क्यूब है, ये तो आते ही हैं। अगर मैं दे दूं ए प्लस बी की पावर अगर 5 दे दूं तो ये तो करने में दिक्कत आएगी, है ना। तो ऐसे जब भी पावर बेटा 3 से बड़ी आ जाएगी कोई भी पावर, तो हमें दिक्कत आएगी। उसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम में मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये हटा दूँ बेटा, इसका कोई यूज नहीं है, मैं हटा दे रहा हूँ। सबसे पहला एक ही हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं। मैंने लिखा बेटा, अगर a प्लस बी की पावर n, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा NC0 a की पावर, इन दोनों का डिफरेंस लिखना मत सुन लो बेटा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखना है। तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, n-0 इंटू बी की पावर, जो भी यहाँ लिखा है वो यहाँ लिख दो। फिर से सुनो, प्लस लगाएंगे। अब की बार मैंने 0 किया था, अब की बार बेटा 1 लिखना है, ठीक है। अब मेरे को a की पावर क्या करना है, n-1 करना है, और b की पावर क्या करना है, जो भी यहाँ है 1। वेरी गुड। फिर आ जाए बेटा, अब की बार मेरे को लिखना है NC2, तो a की पावर क्या लिखेंगे, n-2 और b की पावर 2। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया मेरा, ठीक है। इसको चलाते जाएंगे, अगर डॉट 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 चलाते जाएंगे, लास्ट टर्म में क्या आएगा, देखो सीन ये है, यहाँ n लिखा है ना, तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, n तक जाएंगे। तो लास्ट जब हम लिखेंगे तो ऐसे आएगा NCn a की पावर n-n, b की पावर बच्चा n। एक काम करो, ये फॉर्मूला है, सारे बच्चे अच्छे से लिख तो लो। ये पहला टॉपिक चल रहा है बेटा, अब इसी पे बेस्ड हम लोग आज क्वेश्चंस करने वाले हैं ढेर सारे। लिखो अच्छे से। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन दे रखा, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 6। इसमें बेटा a की वैल्यू कितनी है, 2x, और b की कितनी बेटा 3 हो गई, और n की वैल्यू 6 हो गई। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला होता है NC0 a की पावर n। अब n-0 मत लिखो, ठीक है, डायरेक्ट करने लगो। और b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n-1 और b की पावर 1, NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2, प्लस डॉट 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 चलता जाएगा। लास्ट टर्म क्या रहेगी बच्चा, 6। लेकिन यहाँ तो n के टर्म्स में लिख रहे हैं, मैं डॉट डॉट छोड़ दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है। इसके तुरंत बाद अब हम लोग फॉर्मूले को में अप्लाई करने वाले हैं, दैट इज 2x प्लस 3 की पावर मेरे को 6 लिखना है। तो पहले मत लिखो बेटा, यहाँ देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखते समय मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6C0, 2x की पावर कितना आ जाएगा बेटा 6, और 3 की पावर 0 0 0 ये वाला, प्लस 6C1, 2x की पावर कितना आएगा 5, और 2x की पावर 5 और 3 की पावर 1, प्लस साइन लगाओ बेटा। 6C2, 2x की पावर आ जाएगा तुम्हारा 4 और 3 की पावर 2, प्लस 6C3, 2x की पावर 3 आ जाएगा और 3 की पावर बेटा 3 आ जाएगा। ये 6 टर्म है, छोटी टर्म है, इन्फिनिटी तक तो है नहीं, तो सारी लिखनी पड़ेंगी बेटा। प्लस साइन लगाया, 6C4, 2x की पावर कितना आएगा 2 और 3 की पावर 4, प्लस साइन लगाया, 6C5 और 2x की पावर आ गया 1 और 3 की पावर आ गया 5, लास्ट बचा 6C6 और 2x की पावर कितना आ गया 0 और 3 की पावर 6। पहले इतना काम करो बेटा, अच्छे से कॉपी करो, कॉपी नहीं खुद करो, कॉपी मत करना, बढ़िया से लिखो बेटा, कॉपी मत करना। ये सी कॉम्बिनेशन वाला है बेटा, है ना। जैसे हम लोग ये निकालते हैं ना 6C0 6C1, वही 6 फैक्टोरियल वही निकालना है, लेकिन इसके में भी थोड़ी चीज़ों का तो तरीका भी रहेगा। जैसे NCn कितना होता है, NC0 कितना होता है, वो वाले यूज़ करने सेम। लिख लो बेटा। तो देखो कैसे, यहाँ तक तो कर लिया, कुछ चीज़ें अब जानने की ज़रूरत है, ध्यान से सुनना बेटा। इतना करने के बाद में अगर मैं तुम्हें बोलूँ
एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो तुम ऐसे तो बोलोगे सर एन फैक्टोरियल, ये आ जाएगा एन फैक्टोरियल जीरो, मतलब इसकी वैल्यू डायरेक्ट याद कितनी रखनी, कितनी होती बेटा 1। जैसे मैं बोलूँ 5c0 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं बोलता हूँ एन सी एन की वैल्यू क्या होगी, तो ये रहेगा एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। ओवरऑल इसका आंसर भी कितना आएगा बच्चा, इसका आंसर भी 1 आएगा। तो इसको भी याद रखना कि जब दोनों वैल्यू सेम होती है तो आंसर मेरा 1 आता है। एक वैल्यू और तुम बेटा फोन यूज कर रहे क्या है, दिखाओ मुझे फोन नहीं है, मेरे को लगा तेरी इमेज ऐसी बन रही है। अब सुन बेटा, एन सी एन की वैल्यू 1 2 हो गई। एक और मैंने बताया था अगर यहाँ n है और यहाँ n माइनस 1 है तो इसका आंसर क्या आता है, कितना आता बेटा, इसका आंसर आता है, ऐसे ही करोगे ना n फैक्टोरियल, इसको माइनस करोगे बेटा तो ये 1 बचेगा और फिर नीचे वाला लिख दोगे, ओवरऑल आंसर आएगा बेटा n। ये 2-3 वैल्यू तुम याद रख लो, ठीक है 2-3। अब यहाँ पे हम लोगों को काम में आने वाली हैं, जैसे NC1 लो, ये भी लिख दो बेटा, NC1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिखोगे तुम n फैक्टोरियल, फिर इसमें से इसको माइनस करोगे तो इसका आंसर भी बेटा n ही आ रहा है, समझ में आया, इसका भी n आ रहा है एग्जैक्ट। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका आंसर कितना आएगा, मैं ज़्यादा ही ऊपर चला गया, इसका आंसर कितना आएगा 1, इसका आंसर कितना आएगा 6। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना, इसको नहीं करना, इसका आंसर 6, इसका आंसर, इतना फायदा मिल गया, ठीक है। अब यहाँ जब बाइनोमियल तुम कर रहे हो तो प्रॉपर एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि तुम फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे बेटा। इसके बाद ये तो पूरा का पूरा इसका आंसर मेरा आ गया 1, तो कोई दिक्कत नहीं। इसको मैंने थोड़ा सा सॉल्व किया, 3 की पावर 0 कितना होता 1, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया बेटा 2 की पावर 6 इंटू एक्स की पावर 6 प्लस, इसका आंसर आया तुम्हारा, इसका आया 6 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस साइन लगाया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये आ गया 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 2 दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और ये है 2 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 9 प्लस साइन लगाया। ये 6 फैक्टोरियल है, ये 6 माइनस 3 करोगे तो 3 फैक्टोरियल। बेटा ये आता है ना, अब बिल्कुल नहीं आता, चलो मैं बता दे रहा हूँ। ये होता है अगर कहीं लिखा हो NCR तो इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। बाकी परमुटेशन तो पढ़ा है ना, फैक्टोरियल क्या होता है। तो यहाँ से जैसे मान लो बेटा मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, कौन से को कर रहा हूँ मैं अभी, मैं कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। तो बताना कैसे फॉर्मूला लगाएंगे, जल्दी बताओ। सबसे पहले तो इसका फैक्टोरियल लिखूंगा, लिख दिया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 6 माइनस 3, 3 का फैक्टोरियल लिख दिया, और क्या लिखना है यहाँ पे, ये 3 लिखना है ना, तो इसका फैक्टोरियल लिख दो। बाकी का 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 3 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 3। समझ में आया। मैंने अभी तक कितनी टर्म लिख ली हैं, मैंने अभी तक लिखी 1 2 3 4 ही तो लिखी है बेटा, है ना। अब इसके बाद ये लिखनी है, प्लस साइन लगाया। अब इसका तुम ही बता बेटा, तुम अभी भी सीखी गरम गरम, बता क्या होगा इसका। 6 वेरी गुड, सही है। अब इसको सॉल्व कर दो, ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 प्लस साइन, इसका आंसर कितना आएगा, इसका तो डायरेक्ट 1 कर दो, और ये आ गया 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू एक्स, इसका भी 1 आ गया। अच्छा इस पूरे की पावर 0 है तो इसका 1 आएगा, ये भी 1 है तो 3 की पावर 6 आ गया। समझ में आया। एक काम करो, सारे बच्चे यहाँ तक लिख लो, मैं नहीं बोल रहा तुम्हें पूरा भी सॉल्व करो, है ना। हालांकि इससे आगे भी इसको सॉल्व करना होता है, कैसे, प्रॉपर 2 की पावर 5 इंटू 6 करना पड़ेगा, उसको ऐसे फॉर्म में लिखना होता है ना। कर लो बेटा, इतना कर लो, और इसको आगे भी हमें सॉल्व करना होगा 6 फैक्टोरियल को ब्रेक कर करके, या मैं कराई दूँ, एक कराई देता हूँ। लो पहला सवाल है, तुमने पूरा कर लिया बेटा।
अब इसको करेंगे हम लोग। 2 की पावर 6 कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 64x की पावर 6। पहला पार्ट तो खत्म, इसको करेंगे। ये आ गया बेटा 2 की पावर 5 होता है 32, 32 इंटू 6 और इंटू 3, पक्का 576 x की पावर 5 प्लस साइन लगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा बेटा इसको। अब तुम लोग ये भी कर सकते हो, ध्यान से सुनो बेटा, तुम लोग ये भी कर सकते हो, क्योंकि यार इतना टाइम तो है नहीं कि बार बार ये पूरी लाइनें नीचे लिखते रहो। थोड़ी कैलकुलेशन साइड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान ली यही कैलकुलेशन है, अब यहाँ पे तुम पूरी लिखोगे फिर नीचे लिखो। इसको ऐसे ही लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल तक ब्रेक कर दो, और डिवाइड में लिखा है 4 इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल, ये बेटा तो 15 आ गया। इसका आंसर 15 आ गया। 15 इंटू ये पूरी कैलकुलेशन का जो भी मल्टीप्लीकेशन है वो रफ में लिख के यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आया? कितना आया करो। मैं लिख दे रहा हूँ बेटा 2160 आना चाहिए। 2160 x की पावर कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस ये पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करो। इसका आंसर भी बड़ा खतरनाक आएगा। कितना आ रहा बेटा? राइट आंसर है 4320। 4320 x की पावर 3 प्लस, नेक्स्ट करो। 4860 करेक्ट है बेटा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करोगे तो 4860 आएगा, एक्स स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट बता बेटा। 2916 एक्स आ जाएगा, और लास्ट 729। एक काम करो बेटा, ये सारे आंसर लिखो, सारे ही वैल्यू करेक्ट हैं, ठीक है। सेकंड लास्ट 2916 करेक्ट है बेटा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? अब देखो है क्या सीन यार, इस क्वेश्चन में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। इसमें टाइम इतना ज़्यादा लग रहा है कैलकुलेशन करते समय, क्योंकि ये कहना आसान है, ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। कर लो। नहीं अब क्या, अब तुम कर भी नहीं सकते, क्योंकि बेटा इनकी पावर देखो ना, सबकी पावर अलग है ना, तो तुम ऐड भी नहीं कर सकते हो। अगर बेटा मैं तुम्हें बोलूं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मैं बोलता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो इसमें कितनी टर्म आती हैं? 3 आती हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं बोलता हूं a प्लस बी का होल क्यूब है, तो तुम लिखोगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। कितनी टर्म आ रही? 4। ऐसे ही अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट क्वेश्चन में n की वैल्यू कितनी थी बेटा, और टर्म कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें क्या याद रखना है कि जितनी उसकी पावर होगी उससे एक ज़्यादा टर्म आने वाली है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट कर दो बेटा, इसको करना बहुत आसान है। थोड़ा तुम लोग अपना करो, मैं अपना कर रहा हूँ। लेट a इक्वल टू हो गया बेटा √3, b इक्वल टू हो गया √5, और n की वैल्यू हो गई 4। तो a प्लस बी की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, n सी 0, a की पावर n, b की पावर 0 प्लस n सी 1, a की पावर n माइनस 1, b की पावर 1 प्लस डॉट 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 n सी n, a की पावर n माइनस n, b की पावर n। ठीक है बेटा, ये तो मैंने नॉर्मल फॉर्मूला लिख दिया, हर बार लिखते हैं इसलिए। √3 प्लस √5 की पावर मेरे को करनी है 4, तो ये आ गया 4c0, √3 की पावर आ जाएगा 4, और √5 की पावर आ जाएगा 0। अच्छा √5 की पावर 0 मैं नहीं लिख रहा, आप समझ में आया? क्या लिखो यार, उसकी पावर 0 बनी तो आना है, मत लिखो, स्किप किया करो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लिख दिया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही nc1 √n क्यों लिख दिया मैंने, 4c1 √3 की पावर 3 और √5 की पावर
1 प्लस 4c2 √3 की पावर हो गई तुम्हारी बच्चा 2 हो गई, और √3 की पावर भी √5 की पावर भी 2 हो गई। बेटा वो जैसे समझ में आ रहा? 4c3 √3 की पावर हो गई तुम्हारी यहाँ पे 1, और √5 की पावर हो गई तुम्हारी 3। एक टर्म और बच गई है, एक टर्म है, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। चलो आगे। एक टर्म और है 4c4 और √3 की पावर 0 आने वाला है, मत लिखो, छोड़ो। √5 की पावर 4, ये आ गया तुम्हारा आंसर। आ गया, राइट आंसर है बेटा, मेरे को लग रहा। आंसर बोलना एक बार। 120 प्लस 24 times √3 into √5। थोड़ा गलत आया, चेक करो एक बार। 124 आना चाहिए, चेक करो। अच्छा सुनो बेटा, अब इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है बेटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी 4c0 की? इसकी कितनी होगी? इसकी कितनी होगी? इसकी सोच के बता बेटा। इसकी 4 होगी, ठीक है। इसकी बता बेटा, इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको 4 आएगी। देख इसकी वैल्यू भी बेटा 4 आने वाली है, इसकी वैल्यू भी 4 आने वाली है, और लास्ट वाले की 1 आने वाली है। बहुत बढ़िया, चलो कैलकुलेशन तो बच गई। 124 है, सही है। तो अब आ गया, अच्छा √3 4 बार लिख रहे हो, तो इसका मतलब है √3 3 × 3 9 आ गया इसका पूरा डायरेक्ट, समझ में आया? प्लस ये आ गया 3√3 आ गया बेटा, इंटू √5। मैंने गलत लिखा नहीं, सही लिखा। प्लस इसको करेंगे तो ये आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 का स्क्वायर बेटा 3 होता है, और 5 का 5 हो जाएगा √5 का। इसकी वैल्यू आएगी 4 टाइम्स। मैंने कुछ मिस किया? हाँ बेटा, मैंने शायद ये वाला मिस कर दिया ना, ये पोर्शन। मेरे को एक 4 और लिखना चाहिए बेटा। अब सही है, मैंने ये कर लिया, मैं ये वाला कर रहा हूँ। हाँ बेटा बोलो। √5 मल्टीप्लाई तो नहीं होता ना? होता है, क्यों नहीं होता? √a इंटू रूट भी होता है, √a भी, ठीक है। हाँ √15 नहीं लिखना है, ठीक है। मैंने ये किया, ये कर लिया, ये भी कर लिया। अब मैं ये कर रहा हूँ, ये आ गया 4, ये हो गया √3, और इसको बेटा लिख सकते हो 5√5 सॉरी। और ये आ गया तुम्हारा 5 इंटू √5 25 आ गया। किसी को दिक्कत कैलकुलेशन में तो नहीं हो रही? कैलकुलेशन तो आसान है ना। अब आगे देखते हैं बेटा, ये तो 9 है। अच्छा 9 को और 25, 9 25 तो बिल्कुल वैसे ही है। इसको अगर तुम बच्चा सॉल्व करोगे तो ये √5 इंटू √5 हो जाएगा 5, और एक √5 इंटू √5 हो जाएगा 5, तो 25 ही तो हो रहा है। देखो अगर बेटा मैं इसको ऐसे भी लिखूं, √5 का स्क्वायर लिख दिया बेटा, लिख दिया। ये स्क्वायर से ये कट गया, अंदर कितना बचा? तो 5 का स्क्वायर आ कितना रहा है? कुछ भी कर लो बेटा, वो 25 ही आ रहा है। ट्वेंटी 25 को और 9 को ऐड कर दो, कितना आ गया? 34 तो ये आ गया। इसको ऐड कर लो बेटा, ये हो गया 12 टाइम्स √15 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। बेटा इससे ये कैंसिल, इससे ये 2 टाइम्स कैंसिल, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 90 आ गया। 90 आ गया पूरा। इसको सॉल्व किया, ये आ गया 20 टाइम्स √15, बस खत्म। सबसे गंदी मैथ्स यही होती है जो प्लस माइनस वाली, बाकी बड़ी आसान होती है, प्लस माइनस ही टफ होता है बेटा। अच्छा ये आ गया था कितना? 90 आया था ना, 90 और इनको ऐड कर दो, कितना आ गया?
124 आ गया, ये 90 है पूरा सॉल्व करोगे तो, प्लस इन दोनों को भी सॉल्व कर दो, ये 32 आ गया, 32√15। बेटा दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? इसकी वैल्यू 90 है, एक स्टेप मैंने उड़ा दिया, ठीक है, इसकी वैल्यू 90 है। कितने बच्चों का सही था? क्यों? मेरा आंसर तो यार सही आया, जो आंसर है ना ये आंसर बिल्कुल सही आया बेटा। तो आपने मेरा गलत बताया, वेरी बैड। कहाँ? देखो ना, तुम बताओ मेरे को गलती कहाँ हो रही। देख बेटा, अगर मैं एक स्टेप और बढ़ा दूँ तो ये है 34 प्लस इन दोनों को ऐड किया, अभी रुको रुको, दोबारा बोलना बेटा, कौन सा? कहीं भी बताओ कहाँ गलती हो रही। मैं बताना, अपना थर्ड स्टेप बताना, मतलब वो जो 9 प्लस के बाद 1 2 3, कौन सा बेटा? बताना जल्दी बता। अच्छा, और इसकी वैल्यू आ रही, देख बेटा, 3 3 जा 9 9 9 और 5 2 जा 10, 90 आ गया। √3 क्यूब की वैल्यू बेटा 3√3 आएगी। देखो √3 का क्यूब है ना, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 3 × 3 × 3, मतलब √3 × √3 × √3, ऐसे ही लिखोगे तो ये 3√3 आ गया ना। 9th क्लास में पढ़ी नहीं थी क्या बेटा? छोड़ दी थी? कोविड में थी क्या? नहीं ऐसा नहीं था, 9th कोविड में कहाँ थी? अच्छा तभी। करो बेटा, ऐड करो तो ये आ गया 124 प्लस 32√15, ये बेटा करेक्ट आंसर है। समझ में आया? करो अच्छे से। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इसमें देखो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। जो इससे पहले किया वो बहुत गंदा सवाल था, उसको तो और में आ जाए स्किप कर देना, मत करना। आंसर तो आ जाएगा लेकिन वो टाइम खा जाएगा, अगर उसमें आ जाए 5 मार्क तो कर देना। चलो बेटा इसको जल्दी करो अच्छे से। और मैं अब देखो क्वेश्चन को देखना, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2.01 की पावर 5। अब अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो 2.01 का 2.01 के साथ करो, जो आंसर आए फिर उसमें करो 2.01 का, फिर करो। लेकिन हमें कैसे करना है? बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके। लेकिन बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है छोटू? पहले 2 टर्म होनी चाहिए, बाई, है ना। इसमें कितनी टर्म है? 1। तो पहले तो इसको 2 टर्म में ब्रेक करेंगे। कैसे बेटा? 2.0.1। किसी को कोई आपत्ति? ऐसे लिख सकते हैं। इसकी पावर तुम्हारे पास 5 बन गई, इसमें लिख दो a की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास में 2 और b की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास 0.1 और n की वैल्यू हो गई बच्चा 5। फॉर्मूला लगाओ, a प्लस b की पावर n का फॉर्मूला लगा दो, nc0 a की पावर n-0 इंटू बी की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस डॉट 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 NCN a की पावर n-n और b की पावर n। फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद बेटा सॉल्व करना चालू कर दो। n की वैल्यू 5 है तो 5c0 2 की पावर आएगा 2 की पावर पहले ही आ जाएगा 5, अब मैं दूसरा नहीं लिख रहा, 0 आने वाला है, प्लस 1 आने वाला है, सॉरी 5c1 लिखोगे तो 2 की पावर आ गया तुम्हारा 4 और 0.1 की पावर आ गया 1। 5c2 लिखा, 2 की पावर आ गया 3 और 0.1 की पावर आ गया 2। 5c2 लिखा, इसको थोड़ा छोटा कर दें क्या? ज़्यादा लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा छोटा कर दें क्या? थोड़ा छोटा करेंगे तो इसकी पावर में थोड़ी रिड्यूस कर सकता हूँ 4 तक, लेकिन कोई नहीं, कर लो बेटा। 5c2 क्योंकि इतना एग्जाम में आएगा तुम्हारे, और 2 की पावर आ जाएगा, यहाँ मैं 3 कर चुका हूँ ना, तो यहाँ 3 लिखना चाहिए था, ये बन जाएगा 3, तो ये पावर 2 और 0.1 की पावर 3 प्लस 5c4 2 की पावर 1
इंटू 0.4 की पावर 0.1 की पावर 4, लास्ट है 5C5, 2 की पावर 0 आने वाला है, मैं नहीं लिख रहा, और इसकी पावर 5 आ जाएगा। पहली लाइन तो बेटा लिख ली अच्छे से। एक चीज़ देखो बेटा, एक मिस्टेक करिए, ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ कॉपी करते समय ये 2.1 नहीं था, 2.01 है ना, तो यहाँ पे 0.01 लिखना पड़ेगा ना बेटा, है ना, तो चेंज कर लेना, ठीक है। अभी कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं हुई, 0.1 कर दो, जहाँ जहाँ ये लिखा हुआ है वहाँ पे 0.1 कर दो, बाकी का पूरा सही है, 0.01 कर दो, 0.01 कर दो। ये है। अब कैलकुलेशन के बारे में सोचो, इतना लिख लिया, आगे मैं बताऊं बेटा। सबसे पहले तो इनकी वैल्यू देख लो, 5C0 की वैल्यू कितनी आने वाली है 1, 5C1 की वैल्यू तुम्हारी आएगी 5, इसकी वैल्यू भी बेटा तुम्हारी आने वाली है 5, और इसकी वैल्यू आने वाली है तुम्हारी 1। अब लिखना चालू करेंगे, 2 की पावर 5 32 होता है, प्लस 5 टाइम्स 2 की पावर 4 16 हो गया, इंटू 0.01 प्लस इसको मैं, अच्छा इतनी बार बार यूज कर रहे हो बेटा, 5C2 की वैल्यू कितनी होती है 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट इज 5 इंटू 4, 3 से 3 कैंसिल, 2 इसका आंसर बेटा, एक चीज़ याद रखना सारे बच्चे, अगर कहीं लिख के आ जाए 5C2 या लिख के आ जाए 5C3, दोनों का आंसर 10 होता। क्या मैंने बोला, कहीं लिखा हो 5C2 या लिखा हो बेटा 5C3, इन दोनों का आंसर कितना होता, 10 ही आता हमेशा, ठीक है। तो एक दो वैल्यू याद रख लोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बहुत बच जाएगी। तो मैं इसकी जगह 10 लिख सकता हूँ, 10 लिख दिया, इंटू 2 की पावर 3 बेटा 8 आ गया। अच्छा 0.01 का स्क्वायर कितना होगा, कौन बताएगा, 4 डेसिमल पॉइंट 4 होंगे। देख बेटा, 2 पहले से है ना, 2 पहले से हैं, जब पावर 2 कर दोगे तो उसका डबल कर दो बेटा, इसका करोगे 2 पहले से हैं, पावर 3 है, इसका मतलब ट्रिपल कर दो, कितने हो जाएंगे 6। यहाँ कितने 4 करोगे, 2 पहले से हैं तो 4 दूनी 8, समझ में आया। वहाँ कितने हो जाएंगे, वहाँ 10 हो जाएंगे, 10 डे। तो इसको लिखेंगे कैसे, पहले का तो मैंने ये कर दिया 10 कर दिया, इसका आंसर ये आ गया 0.01 आ गया, प्लस इसका आंसर मैंने अभी बताया ही था 10 आने वाला है, तो 10 इंटू 4 इंटू इसका हो जाएगा 0.12345 हो गया ना बेटा, 6 हो गए, ठीक है। प्लस साइन लगाओ, इसका आंसर 5 आने आ रहा है, 5 2 जा 10, और इधर आ जाएगा 0.1234567 ठीक है। लास्ट वाला आ जाएगा 0.123456789 और 1 10, इतना आ गया। अब यार ये मल्टीप्लाई वगैरह करके तुम्हें सॉल्व करना है, बड़ा आसान है सॉल्व करना। 32 16 इंटू 5 कितने होते हैं, 80 होते हैं बेटा, 80 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो वो कितना आ जाएगा 0.8, पूरे का मल्टीप्लाई आ गया 0.8, प्लस अगर ऐसे भी सोच सकते हो, ये 10 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करोगे तो ये 0.1, और 8 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आ जाएगा, ये लॉजिक समझ में आया। ये 8 आएगा सिर्फ, सॉरी ये
आ जाएगा 0.1 इंटू 8 दैट इज 0.8। कहाँ पे? यहाँ पे ना 0.1234। अब सही है, मैं वही सोचूं वैल्यू कैसे सेम आ गई भाई। अच्छा तो अब कितना आएगा बेटा? अब आ जाएगा, पहले तो ये 10 का कर दोगे तो 1 पॉइंट कम हो जाएगा, तो ये 1 2 3, 1 2 3। समझ में आया? बड़ा खतरनाक आ रहा है। नेक्स्ट 32.8080। इसको करेंगे, ये एक तो कम हो जाएगा, फिर 4 लिखो तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 का मतलब है 5 डिजिट के बाद आ जाएगा, एक कम कर दो। 1 2 3 4 5 डन। इसके बाद में एक और अभी लास्ट वाला इधर भी है। ये बेटा जो है ना ये ऊपर वाले का है, इसको नहीं कॉपी करना, प्लस साइन लगाना है। मैं नीचे ही लिख दे रहा हूँ प्लस साइन लगा के। ये हो चुका, उसको करेंगे तो इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 प्लस लास्ट वाला तो एज इट इज रहने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐड कैसे करोगे बेटा? ऐड ऐसे करना है, देखो जब भी हम लोग पॉइंट के नंबर को ऐड करते हैं तो पॉइंट एक सीधे में रहना चाहिए, यही तो होता है फंडा। पॉइंट हाईएस्ट बार कितनी बार है? 10। तो मैं लिखूंगा, पहले तो मैं 32 लिखूंगा क्योंकि और कोई नंबर नहीं है, तो 32 के बाद तुरंत पॉइंट लगाओ। पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक जाएंगे? 10 तक। सर क्वेश्चन में 5 लिखा। हाँ 5 तक है, थोड़े से बाद में उड़ा देंगे उनको। 5 तक जाना है, तो 5 तक अगर मेरे को जाना है तो इन दोनों को तो मैं गायब भी कर सकता हूँ बेटा पिक्चर से, दोनों, ठीक है। 3 2 5, बस इन सबको ऐड करना है, बड़ा आसान है ऐड करना। सबसे पहले ये वाला नंबर है ना, ये नंबर इसके साथ ये ऐसे, और ऐड कैसे होंगे बेटा? ये है तुम्हारा 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 के बाद 3 डिजिट है और फिर उसके बाद 1 डिजिट है, ऐड कर दो, क्या आएगा? 32.80। मेरे को चेक करने देना क्या आ रहा है आंसर, है ना। देखो करना कैसे ऐड, ऐसे देख लो। तुम्हें पता है कि ये जो डेसिमल है वो अलग अलग पॉइंट है, तो सबसे लास्ट में कौन सा जाएगा? यही वाला तो जाएगा, ये सबसे, क्योंकि पॉइंट के तुरंत बाद कौन आएगा? तो तुम कहोगे सर 8 आएगा। 8 के बाद कौन आने वाला है? 008। ये कितने पॉइंट के कितने डिजिट बाद है? 3। पॉइंट के कितने डिजिट बाद है? 3। तो पॉइंट के कितने डिजिट चाहिए तुम्हें? 1। समझ में आ गया? 3 हो गया। अब सुनो, ये पॉइंट के कितने डिजिट तक? 4 है। 1 2 3 4 5वें नंबर पे है, पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5वें नंबर पे है। समझ में आया? फिर से बताऊं क्या? सुनो देखो बेटा, ये एडिशन देखो, मैं इसको हटाता हूं। 32 के बाद पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाने के बाद में पॉइंट के तुरंत बाद कौन सा नंबर है इन सब में? 8 लिख दो, लिख दिया, ये इसकी कहानी खत्म। पॉइंट के तुरंत बाद ये कितने डिजिट के बाद 8 है? 3। पॉइंट के कितने डिजिट बाद 8 है? 1 2 3। पॉइंट के कितने डिजिट बाद 8 चाहिए तुम्हें? 1 2 3। तो बीच में तो कुछ है नहीं, तो 0 लिख दो, बीच में 0 है ना। आगे सुनो, 2 हो गए खत्म। पॉइंट के कितने डिजिट बाद 4 है बेटा? 1 2 3 4 5। पॉइंट ये है ना, तो 1 2 3 4 5 ऐसे ऐड कर दो, ठीक है। नॉर्मल एडिशन है ये बेटा, तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कौन सी वाली? अच्छा पावर देख लो बेटा कैसे खोलते हैं, पहले इसको देख लो। पावर का तरीका ये है खोलने का, आंसर तो ये हो गया, ठीक है। मैं चेंज करता हूँ ये स्लाइड को, या थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ, चेंज ही करते रहता हो यार। अगर कहीं बेटा दे रखा हो तुम्हें 0.1 का होल स्क्वायर, तो तुम्हें पता है 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो कर रहा है, स्क्वायर करने का मतलब यही है
कि वो कह रहा है 0.1 का मल्टीप्लाई 0.1 के साथ करो, तो तुम करोगे 1 बन जा 1, कर दिया, पहले इस 1 का कर दिया, अब कर, ये तुम्हारा आंसर आ गया। लेकिन ये जो पॉइंट कैसे रखते हैं, तो यहाँ कितने के डिजिट के बाद पॉइंट है 1, और 1 डिजिट, ये टोटल डिजिट कितने हो गए 2, तो एक हमें अपनी मर्जी से 0 लाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही बेटा अगर मैं बोलूँ तुम्हें 0.02 का स्क्वायर करना है, 0.02 का स्क्वायर करना, तो पहले तो तुम करोगे 0 पॉइंट, ऐसे ही तो लिखोगे 0.02, 0.02, 2 2 जा 4 0 0, पॉइंट मत लगाना मल्टीप्लाई में, ये आ गया 4 0 जो भी है, फिर 0 से करोगे ये 0 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ओवरऑल आंसर तुम्हारा कुछ ऐसा ही तो आ रहा है, 4 ही तो आ रहा है। अब करना क्या है, तुम्हें पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगाने, 4, 2 ये 2 ये, तो 1 2 3 1 0 और लगाओ, ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आया? मतलब अगर 0.01 मान ले रेज टू n है तो 2n डेसिमल पॉइंट्स होंगे, ये तुम्हारे हो जाएंगे 2n डेसिमल पॉइंट, बिल्कुल सही, यही तो मैंने किया था। देख बेटा अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा था, जो इस बच्चे ने बोला, जैसे ही मैंने देखा पावर 4 है, तो 4 का मैंने कितना कर दिया था डिजिट, यहाँ 2 डिजिट के बाद था ना, 2 डिजिट के बाद था, तो मैंने इसको डबल कर दिया था, और अगर ये 3 डिजिट के बाद होता तो मैं ट्रिपल कर देता। समझ में आ गया? यहाँ पे कितना था, 2 था, तो मैंने डबल कर दिया, तो ऐसे करके पॉइंट आ जाते हैं। अब आप कहाँ कर रहे थे, नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा। अच्छी बात है बेटा, गुड। अब सुनना बेटा, ये क्वेश्चन ये कह रहा है तुमसे कि प्रूव करो कि ये नंबर जो भी है ये डिविजिबल बाई 225 है। अगर बेटा कोई भी नंबर, ये कंसेप्ट समझना, तुम लोग आता होगा लेकिन तब भी मैं बता रहा हूँ। मैंने लिखा सपोज यहाँ पे कोई नंबर लिखा 6, 6 के फैक्टर कितने होते हैं बेटा, 2 और 3 होते हैं, 2 और 3 होते हैं। अब मेरा सवाल है 6 के फैक्टर 2 3 हो गए, क्या बच्चा ये 2 से डिविजिबल है? तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल है। 3 से डिविजिबल है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, मैंने कोई नंबर लिखा यहाँ पे ऐसे ax² प्लस abx प्लस ax³, ठीक है, और मैंने बोला कि बेटा इसको ऐसे लिख दो, ax कॉमन लेके लिख दो x प्लस b प्लस में बचा बेटा x²। ठीक है, अब मेरा सवाल है कि जो ये नंबर है वो डिविजिबल बाई ax है, ये बात सही है गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने उसके फैक्टर करके लिख दिए। तो ये नंबर बेटा इससे भी डिविजिबल है और इस पूरे से भी डिविजिबल है। लॉजिक समझ में आ रहा? अगर किसी नंबर को तुम कॉमन लेके कर दे रहे हो तो वो उससे डिविजिबल है। अब यही फंडा हम लोग इसमें अप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि ऐसे तो भैया ये n दे रखा, हम कर ही नहीं पाएंगे। तो डिविजिबिलिटी रूल करने के लिए मैं लिखूंगा 2 की पावर जो दे रखा है, 2 की पावर दे रखा है 4, मैंने 4 कॉमन ले लूं तो n+1 बचेगा। अच्छा, -15n -16 बचेगा। 2 की पावर 4 को और मैं अगर लिखना चाहूं बेटा तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ध्यान से देखना। अगर कहीं लिखा हो 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर लिखा हो 2, तो इसको क्या लिख सकते हो? इसको बेटा 2 की पावर तुम कहना चाह रहे हो 3 × 2 लिख रहे, यही तो लिख रहे हो बेटा। वैभव देख लेना, यहाँ पे देख लो बेटा, पावर के ऊपर अगर पावर है तो तुम उनको मल्टीप्लाई में लिख सकते हो, अगर पहले से मल्टीप्लाई में है तो तुम पावर में भी तो लिख सकते हो। तो मेरे दिमाग में चल क्या रहा है मैं वो बताता हूँ। मेरे दिमाग में ये चल रहा कि यहाँ पे 16 है ना, यहाँ पे 16 है और यहाँ n है, यहाँ भी n है, तो मैं इस पूरे नंबर को 16 में ब्रेक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और 16 में ब्रेक कैसे करूँगा? मेरे को पता है ये 2 पावर आपस में क्या कर रही, मल्टीप्लाई कर रही हैं बच्चा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 की पावर n+1। किसी को कोई आपत्ति? ये लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। अच्छा जी, ये बन गया 16, तो 16 की पावर आ गया n+1, क्योंकि 2 की पावर तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, -15n, n गायब हो गया बेटा, इसका n लिख दो, n - 16। अब इसको मेरे को फिर से ब्रेक करना है, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको? 2 × आसान तरीका बता बेटा। 1 + 15 की पावर n+1 लिख सकते हैं। और आसान बताता हूँ,
नहीं तो बॉल नहीं थी। नहीं इतना ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा? क्या तुम इसमें बाइनोमियल नहीं लगा सकते? बेटा इसमें बाइनोमियल लगा दो। लॉजिक समझ में आया? पहले कॉपी करो बेटा अच्छे से। लिखा बेटा? अब यहाँ से देख लो, इतना लिखने के बाद इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो थोड़ी देर के लिए। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखने के बाद में हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे सिर्फ। नाउ 1 + 15, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। a + b की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? अब मैं a + b का फॉर्मूला नहीं लिख रहा, ध्यान से सुनना बेटा, मैं a + b का नहीं लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिख दूं आसान भाषा में, 1 + b की पावर n का फॉर्मूला लिख दूं। मैं अब यहाँ लिख के बताता हूँ साइड में। होता क्या है कि अगर बेटा a + b की पावर n का फॉर्मूला है तो ये तो बन जाएगा NC0 a की पावर n b की पावर 0 प्लस NC1 a की पावर n-1 b की पावर 1 और NC2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस डॉट 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 NCn a की पावर 0 b की पावर n। अब मेरे को एक बात बताओ, a की वैल्यू कितनी? जब a की वैल्यू 1 है तो यार उसकी पावर कुछ भी होता रहे, क्या घंटा फर्क पड़ने वाला है इस पे? नहीं ना। तो हम क्यों ये लिखें बार बार? लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो इसका मतलब लिख लो ये, लेकिन अब जब तुम फॉर्मूला लिखोगे ये वाला 1 + 15 की पावर n + 1 को एक्सपेंड करोगे तो डायरेक्ट लिखो n + 1 C0। a मत लिखो। लॉजिक समझ में आया? और b की वैल्यू कितनी है? b की वैल्यू 15 की पावर 0 करने वाले हो तो वो 1 आएगा, मत लिखो, लेकिन लिख दे रहा हूँ एक टर्म में। नेक्स्ट लिखोगे n + 1 C2, C0 के बाद 1 लिखेंगे। a नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट b लिखूंगा तो b आ जाएगा 15 की पावर 1 प्लस n + 1 C2 15 की पावर 2 प्लस डॉट 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 जो भी है ये चलेगा n + 1 Cn + 1 और 15 की पावर n + 1। किसी को कोई आपत्ति? एक काम करो बेटा, यहां तक लिखो तो अच्छे से, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है? यहां तक लिख लो एक्सपेंड करके। मैंने ए का यूज ही नहीं करा क्योंकि पता है बेटा वो 1 होने वाला है, तो 1 की पावर बार बार वही कुछ भी लिखोगे 1 ही आने वाली है। इतना लिख लो अच्छे से। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर दे रहा हूं बेटा, कितना आ जाएगा? इन दोनों का जब यहाँ 0 होता है तो क्या आंसर आता है बेटा? वेरी गुड, 1 आता है। तो इस पूरे का आंसर कितना आने वाला है? 1 आने वाला है, सिर्फ 1 आने वाला है। प्लस यहाँ पे जब 1 होता है तो इसका आंसर कितना आता है बेटा? n आता है। इसका मतलब n + 1 × आएगा बच्चा 15 प्लस, अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो मेरा मन तो नहीं कर रहा लेकिन लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल मूड नहीं सॉल्व करने का, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ। n + 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू दिस में से ये माइनस करोगे तो ये बचेगा n - 1। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, ऐसे ही छोड़ूंगा। और 15 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में आ जाएगा, ये फिर से 1 आ जाएगा और ये बचेगा 15 की पावर n + 1। ये लिखा। ये जो वैल्यू निकली है ना, ये इक्वेशन नंबर, चलो बेटा तुम्हारी 2 आ गई। ये जो इक्वेशन 2 की वैल्यू लाके इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे इसकी जगह पुट कर दो, देयरफॉर लिख दो, मेरे पास हो जाएगा फ्रॉम 1 and 2 ये पूरा लिख दो 1 + n। अच्छा इसकी जगह बेटा क्या लिख सकते, देखना छोटू, मैं इसकी जगह थोड़ा सा ऐसे लिख सकता हूँ 15n + 15 प्लस, ये पूरा छोड़ दे रहा हूँ, इससे मेरे को क्या लेना देना यार, बाहर में जाए। और ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर। अब मेरा एक सवाल है बेटा, जब तुम नेक्स्ट स्टेप करोगे तो वहाँ 15 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट स्टेप में 15 की पावर 4 आएगा
तो ये बार बार 15 की पावर आएगा ही आएगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। और लास्ट स्टेप जो है वो क्या है, 15 की पावर n+1 है। बहुत अच्छा लग रहा है। और लास्ट में क्या था, ये वाला पोर्शन भी लिख दो, -15n था और माइनस में 16 था। इतना समझ में आया? स्टार्टिंग की टर्म से तो करेगा। अब बेटा ये तो गया, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा 15 और 1 मिलके तो बन गया 16 गया, और 15n से 15n भी गया। अब जो टर्म बची हैं, जो टर्म तुम्हारे पास बची हैं बेटा, उस हर एक टर्म के अंदर में तुम्हें क्या दिख रहा है, 15 का स्क्वायर कॉमन है हर एक में। एक में 15 स्क्वायर है, फिर 15 क्यू है, 15 की पावर 4 है। देखा, तो सब में से तुम क्या कॉमन ले सकते हो, सब में से बेटा तुम 225 कॉमन ले सकते हो, 15 स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। तो अब तुम लिख सकते हो 15 का स्क्वायर तुमने कॉमन ले लिया, दैट इज 225 कॉमन ले लिया। तो ये आ गया तुम्हारे पास n+1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल, प्लस यहाँ से कुछ भी ले लोगे, कुछ बचेगा, मैं लिख भी नहीं रहा हूँ यार। लिखना चाहो तो एक टर्म लिख देना, ठीक है। और इधर बच जाएगा जब 15 का स्क्वायर, तुम 15 का स्क्वायर दो ही तो कॉमन ले रहे हो। देखना बेटा, यहाँ टोटल है 15 की पावर n+1, तुम कॉमन कितनी ले रहे हो, 15 की पावर 2। तो यहाँ बचेंगी कितनी, तो यहाँ बचेंगी 15 की पावर डॉट 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 करके लिखेंगे। यहाँ बचेंगी 15 की पावर बेटा, टोटल है n+1, तुम दो ले रहे कॉमन, तो बचेंगी कितनी, n-1 बचेंगी। और यहाँ ब्रैकेट लगा दो, देयरफॉर hence it is divisible by 225। ये तुम्हें प्रूव हो गया कि ये बच्चा 225 से तुम्हारा कंप्लीटली डिविजिबल है। समझ में आया? बहुत आसान सवाल था, कर लो बेटा अच्छे से। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। मैंने होमवर्क दिया था, करके आए कि नहीं?